नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि मैंने बात की थी, हम एक पद्यांश पर वीडियो बनाएंगे। तो पद्यांश पर हम वीडियो बना रहे हैं, पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर को कैसे हल करते हैं। तो ये देखो, हमारे पाठ्यपुस्तक से लिया है। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णीया और नवमालिका रसालम मिलिता रुचिनम समगमनम। ठीक है, तो इतने में से ये प्रश्न दिए हैं, तो इसको हम पहले सामान्य भावार्थ का समझेंगे कि हरित तरुणाम। पहले प्रथमा पद क्या है, प्रथमा का पद देख लो। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति में क्या दिया है? माला। वेरी गुड, ये रहा माला। ठीक है, और इस माला के लिए क्रिया बताया कि ठीक है रमणीया। ये हो गया इसका क्रिया विशेषण। क्या हो गया? क्रिया विशेषण। और ये हो गया इसका विशेष्य, अगर ऐसे देखा जाए तो, यानी विशेषण ही है ये। ठीक है, ये स्त्रीलिंग का है तो ये भी स्त्रीलिंग का है। तो माला रमणीया, कैसा माला रमणीया? तो ललित लता नाम माला रमणीय, ललित लता नाम माला रमणीय। और कौन सी? हरित तरुणाम। जो हरे वृक्ष हैं और जो ललित लताएं हैं, सुंदर लताएं जो हैं, ठीक है ना, उनकी जो माला है, माला का मतलब पंक्ति पद्यों से जो लगे हुए हैं, वो बड़ी रमणीय लग रही है, बड़े सुंदर लग रही है। ठीक है ना। फिर देखिए और क्या है इसमें? प्रथम पद क्या है? कुसुमावली समीर चालिता श्याम में वर्णीय। ये प्रथम पद। एक और प्रथमा पद क्या है? ये कुसुमावली। देखो पद्यांश को कैसे हल करते हैं देखना। फिर इसकी क्रियापद क्या है? क्रिया विशेषण क्या है? वर्णीय। तो देखो ये सेम पोजीशन पे है, ये सेम पोजीशन में। ये प्रथमा का पद है, ये प्रथमा का पद है। ठीक है, ये कुसुमावली है। कुसुमावली, अवली मतलब पंक्तियां। कुसुम यानी पुष्पों की जो पंक्तियां है, वो हमें वर्णन कर रही है, जैसे हमें वो आलिंगन कर रही है ना। और वो जैसे हमें कैसे आलिंगन कर रही है कि समीर चालिता, क्योंकि इसका विशेषण क्या है? कैसी कुसुमावली? समीर चालिता, हवा के द्वारा जो जिसने हलचल की है। ठीक है, हवा के वेग से जब पुष्पों में हलचल हुई तो पुष्पों की पंक्तियों का एक साथ झुकना, झुकाव जैसा लग रहा है, जैसे वो हमारा वर्णन करेंगे, वो हमारा आलिंगन करेंगे, इस प्रकार प्रतीत हो रहा है। तो देखो ये हो गया इसका विशेषण। ठीक है, समीर चालिता कुसुमावली कीदृशी। इसका प्रश्न क्या बन जाएगा? कीदृशी। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि विशेषण के लिए जब प्रश्न किया जाता है तो वहां कीदृशी में इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। अब ये स्त्रीलिंग है तो यहाँ कीदृशी लिया, और कीदृशी तो समीर चालिता। कीदृशी कुसुमावली वर्णीय, समीर चालिता कुसुमावली वर्णीय। तो ये क्या है? कुसुमावली क्या हो गया? विशेष्य। क्या हो गया? विशेष्य। जैसे माला विशेष्य हुआ, वैसे कुसुमावली भी क्या हो गया? ये विशेष्य है। ठीक है, और ये इसके क्रिया विशेषण है। रमणीय इसका है, वर्णीय इसका है। वैसे यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो केशाम माला रमणीय बनेगा। प्रश्न क्या बनेगा? केशाम। जो विभक्ति है षष्ठी बहुवचन, तो षष्ठी बहुवचन में बनेगा केशाम माला रमणीय। और ये समीर चालिता है तो समीर चालिता तो कीदृशी, इस पर प्रश्न बनेगा कीदृशी, तब आपको इसका उत्तर देना समीर चालिता। ठीक है, और विशेषण विशेषण पूछ ले, समीर चालिता कुसुमावली वर्णीय। यहाँ विशेष्य क्या है? तो कुसुमावली विशेष्य। ऊपर वाले वाक्य में पूछ ले विशेष्य क्या है? तो माला विशेष्य। ठीक है, तो देखो हर सामान्य समझ में आ गया। हरे वृक्षों और ललित लताओं की माला रमणीय लग रही है, और जो समीर चालिता जो कुसुमावली है, हवा के द्वारा जिसमें हलचल कर दी गई, ऐसी जो पुष्पों की पंक्तियां है, वो जैसे मुझे वर्णन कर रही है। श्याम में वर्णीय, मेरा वर्णन करेगी, मेरा वर्णन करे। मैं, यहाँ जो मैं विभक्ति है। अब देखो सबसे बड़ी चीज मैं आपसे प्रश्न करूंगा यहाँ पे, किसी प्रत्यय कौन सा है रमणीय और वर्णीय में? तो एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर आपको बताता हूं। हम यहां से रमणीय और वर्णीय ये दोनों पद लेते हैं। बताओ इनमें प्रत्यय कौन सा है? देखो वर्णीय अन्य प्रत्यय है। ठीक है, और आपको मैं फिर रिपीट कर देता हूं, त, अन्य, तव्यत, ये जो प्रत्यय होते हैं, इनसे जब वाक्य बनते हैं वो किस वाच्य में बनते हैं? कर्म वाच्य या भाववाच्य में, है ना। और आपको मालूम ही है जब कर्म वाच्य और भाववाच्य का वाक्य बनता है तो कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? थर्ड, तृतीय विभक्ति।
ठीक है। तो अब देखो, आपको पूछ लीजिए कि ये मैं है, ये किसके स्थान पर बना है? ये वैकल्पिक रूप है, अस्मत् शब्द के तृतीय व्यक्ति मया का ये वैकल्पिक रूप है। तो यहां इसको क्या पढ़ना है आपको? मैं को क्या पढ़ना है? मया पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मया, है ना। ये वैकल्पिक रूप है, इसलिए यहां दे दिया। श्लोक के छंद को कंटिन्यू रखने के लिए, छंद बनाए रखने के लिए हम मैं का प्रयोग, क्योंकि मया में दो अक्षर हो जाएंगे, मैं में एक अक्षर है, तो वहां एक अक्षर की आवश्यकता थी, तो मैं का प्रयोग किया वैकल्पिक। वैसे मैं यहाँ कौन है? मया है। और मया कैसे ढूंढा हमने? आपने कैसे ढूंढा? हम तो चलो बता देते हैं। तो आप ही समझो कि वर्णिया जो क्रिया है उसका कर्ता तो मैं है, तो वो मया है, तब मया को ही मैं हुआ है। ठीक है, क्योंकि अनियर प्रत्यय, त प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय के जब पदों के प्रयोग होते हैं, इनसे युक्त पदों का जब प्रयोग होता है किसी वाक्य में, तो वो वाक्य कर्मवाच्य भाववाच्य में बनता है, और वहां कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। तो मैं का मतलब क्या है यहाँ पे? मया। समझ में आ गया? फिर देखो, नवमालिका रसालम मिलिता, नवमालिका रसालम मिलिता, नवमालिका रसालम, नवमालिका क्या है? जो ये पुष्प लगते हैं ना, आम्र पुष्प, ठीक है, वो मिलिता मतलब वो क्या बन रहे हैं? रसालम मिलिता, वो फल का रूप ले रहे हैं, आम बन रहे हैं। ऐसा जो उच्चतम संगमन, ये जो संगमन हो रहा है, संगमन मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था को जो प्राप्त हो रहा है, पुष्प से जब फल को प्राप्त हो रहे हैं, वो जो संगमन है वो कैसा है? रुचिर है। ठीक है, बहुत ही आनंददायक है ना। तो यहां पर रुचिरम क्या है और संगमनम क्या है? तो ये विशेषण है। रुचिरम क्या है? विशेषण। और ये क्या है? विशेष्य। तो देखो, भावार्थी हो गया, नवमालिका रसालम मिलिता, और रसालम मिलिता ये किसका है? नवमालिका का। कौन मिल गई? रसाल को कौन मिल गई? रसाल को कौन प्राप्त कर गई? आम को, पुष्प आम को कौन? नवमालिका प्राप्त कर गई। तो इसीलिए मिलिता जो आया है वो किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? नवमालिका से। देखो, इसीलिए यहां पर ये स्त्रीलिंग का है, तो यहां भी स्त्रीलिंग, ये नवमालिका स्त्रीलिंग है, इसलिए मिलिता किया। ये जो समानता है, इसको अगर आप बाहर बार करेंगे ना, तो बहुत आसान लगेगी आपको संस्कृत भाषा। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, वो तो इसका स्वरूप है। और ये जो संगमन है, ये जो संगमन हुआ है नवमालिका से जो रसाल को प्राप्त हुए हैं, है ना, ये जो वो संगमन बड़ा ही मनोहर है, आनंदित कर देने वाला है, रुचिर है। ठीक है, तो यहां पर रुचिरम संगमनम दोनों में समानता है, विशेषण और विशेषी आपस में। तो बाबा को समझ में आ गया। अब इसके प्रश्न भी कर लो फटाफट फटाफट। इस प्रकार आप देखो, अब देखो आराम से, का रसालम मिलिता, ये ला साहब पहला ही प्रश्न, नवमालिका, कितना इजी है। का रसालम मिलिता, तो देखो ये स्त्रीलिंग है, तो प्रश्न भी स्त्रीलिंग में किया है। आपको प्रश्न खुद इंडिकेट कर रहा है कि जा स्त्रीलिंग का पद ढूंढ के ला, जा पुल्लिंग का पद ढूंढ के ला, जा बहुवचन का पद ढूंढ के ला। तो थोड़ा सा यहां ध्यान रखना है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव भाषा है, बड़ा आनंद आता है जब इसकी अपन ये व्याकरणात्मक इसके ढंग को देखते हैं, समझते हैं ना, तो कोई विज्ञान से कम नहीं है ना, एक वैज्ञानिक भाषा ही है ये। तो देखो, नवमालिका, नवमालिका तो का रसालम मिलिता, उत्तर तो ढूंढ लोगे आप, ये तो ढूंढ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, मैं का वर्णीया स्यात्। अब देखो, मैं मीन्स क्या था? मया, मया का वर्णीया, तो का फिर स्त्रीलिंग कह रहा है, जा स्त्रीलिंग का ढूंढ के ला, तो वर्णीया का वर्णीया, का वर्णीया बताओ, ये रहा कुसुमावली। अच्छा, जब कभी भी आपको मुख्य पद को बताना हो, जैसे यहाँ विशेष पद कुसुमावली को बता रहे हैं, यदि उसके लिए कोई विशेषण का प्रयोग हुआ है तो उसको साथ रखना है। इसलिए हम क्या करेंगे? समीर चालिता कुसुमावली, समीर चालिता कुसुमावली। देखो, इसको मैं इसका एक बताता हूं, इसका आनंददायक जो मजेदार बात है वो बताता हूं। इसका पूरा उत्तर समीर चालिता कुसुमावली में वर्णीया से, प्रश्नवाचक शब्द हट जाएगा यहां से, वर्णीया से पूर्णविराम। अब यहां पर समीर चालिता कुसुमावली वर्णीया है ना, स्टार्ट में ले लिया मया, मया समीर चालिता कुसुमावली वर्णीया। अगर ये ये मेरे योग वर्ण करने योग्य है ना, ये मुझे से वर्ण करने वाली है कुसुमावली, तो केवल कुसुमावली वर्णीय रहना है। कैसी कुसुमावली? पुष्पों की पंक्तियां तो ऐसे शांति भी तो खड़ी है, वो वर्ण नहीं कर रही है, जो हवा के द्वारा चलाई गई है, जिस हवा के बहने से जो जिसमें मूवमेंट आया है,
वो कुसुमावली मुझे वर्ण करने लायक है या वर्ण करने योग्य, मुझे वर्ण करने जा रही है ऐसा लग रहा है ना, तो ये बताना जरूरी होता है। इसलिए यहाँ समी चालिता का शब्द विशेषण का प्रयोग करना है। और वैसे सामान्यतः आप ये बात का हमेशा ध्यान रखो, जब कभी भी आप मुख्य उत्तर देते हैं, मुख्य उत्तर ही देना होता है वहां पे, ठीक है। विशेषण के लिए प्रश्न करेगा तो वो की दृश्य को पूछ लेगा और वहां आपको ढूंढ के दे देना है। लेकिन जब आपको मुख्य उत्तर दे दें, पूछे हैं मतलब, तो जैसे कह रहा है कि मैं का वर्णीय, तो मैं कुसुमावली वर्णीय। अब अध्यापक को यह ध्यान है कि यहां पर जो वर्णीय है वो केवल कुसुमावली वर्णीय नहीं है, वो समीर चलिता कुसुमावली वर्णीय है। हवा के द्वारा जो चलाई गई, जिससे वो पुष्पों की पंक्तियां झुक रही है, झुकने से, और पंक्तियां झुक रही है तो देखो आपने देखा होगा वेव्स बनती है, वेव्स, है ना। तो जब एक साथ जब हवा बहेगी तो वो धीरे 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 हवा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वो झुकती जाएगी, झुकती जाएगी, झुकती जाएगी, और वो चारों तरफ से है ना, तो ऐसा लग रहा है वो मुझे वर्ण कर रही है, चारों ओर से हवा चल रही है। बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य है। और आप तो ग्रामीण परिवेश से हो, तो आप तो खेतों में अभी देखते हैं, अभी सरसों के खेतों में देखो सरसों के फूल लगे हुए हैं, हवा भी चल रही है, वो कैसे वो झुक रही है पंक्तियां, तो बड़ा ही मनोरम दृश्य है ना। तो आप जैसे भाग्यशाली तो कोई है ही नहीं, है ना। तो देखो समीर चालिता कुसुमावली वर्णीय है, इसलिए यहाँ उत्तर देना होगा समीर चालिता कुसुमावली वर्णीय है। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे हम। ये देखो, ये हमने बात की थी, क्या बात की थी कि मैं इस सर्वनाम पद के किसमें प्रयुक्त हुआ है, तो मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो आपको पता है ये मया है। अब ये मया कौन है, ये बातें कौन रहे हैं, छंदकार गीतकार कर रहे हैं, जिन्होंने गीत की रचना करी है ना, तो गीतकार, इसका उत्तर गीतकार ही होगा, ठीक है। ये जो मैं मया है, ये एक बार के लिए हटाता हूं यहां से, ये मैं को मया आपको समझना है, तो मैं तृतीय विभक्ति में आएगा, ये सर्वनाम तो है ही, तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये पूछे देखो कस्मै प्रयुक्तम, एक प्रश्न आता है कस्मै प्रयुक्तम, तो आपको संज्ञा पद लिखना होता है। क्या लिखना होता है, हाँ, संज्ञा पद का मतलब है उसका नाम लिखाओ, नाम बताओ, नाम है तो नाम बताओ, नहीं है तो जो भी उसका जातिवाचक जाति सूचक शब्द जो भी है वो बताओ। तो है कौन, ये गीतकार, तो ये गीतकार के लिए आया है, ठीक है। ये गीतकार, ये सारी बातें कौन कर रहे हैं, गीतकार कर रहे हैं। रमणीया माला, याद रखो कितना सुंदर है, रमणीया माला विशेष्य पदम किम, बताओ विशेष्य क्या है। हाँ, कई बार आप शॉर्टकट मारते हो कि नहीं सर विशेषण पहले होता है और विशेष्य बाद में होता है, तो ठीक है, होता है, कहीं कहीं आगे पीछे हो जाता है, ढंग होता है रखने का। तो यहां तो देखो माला क्या है, विशेष्य है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये रमणीय क्रिया विशेषण किसके लिए आ रहा है, माला के लिए तो आ रहा है। हाँ, विशेष्य मुख्य संज्ञा पद है जिसके लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, जिसके लिए विशेषण का प्रयोग होता है, जिसके लिए क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ओके, तो मेरे हिसाब से सब हो गया आपको, ठीक है। साथ साथ में एक और ले लेंगे, इसका नीचे वाला भी ले लें, चलो ले लेते हैं साथ साथ, ये अलग से बनाए इसका वीडियो, साथ में ले लेते हैं ना, चलिए कंटिन्यू, चलिए देखिए अगला, भुक्ता मृणाल पटली भवता निपीता न्यम्बोनि यत्र मलिनानि निषेवितानि रे राजहंस वद तस्य थरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतोपकार। बहुत सुंदर श्लोक है। आपको मालूम होगा कि हमने जो हमारे ये श्लोक पाठ है उसमें से ये दिया हुआ है, और राजहंस के ऊपर है ये, हे राजहंस वद, हे राजहंस बोलो, वद यानी बोलो, कि तस्य सरोवरस्य, ठीक है, केन कृत्येन, इसको ऐसे ले लेंगे, केन कृत्येन कृतोपकार भवितासी, ये लुट लगा रहे, लुट लगा के रूप होते हैं इस प्रकार है ना, भविता भवितारो भवितारा है ना, इस भवितासी इस प्रकार से। तो ये लोट लकार का ही वैकल्पिक रूप होता है, ठीक है, लुट लकार होता है, 10 लकार होते हैं में, हम लोट लगा पढ़ते पढ़ते पढ़ताम पढ़ने के ऊपर पढ़तानी पढ़ाओ पढ़ाम इस प्रकार से ना। तो यहाँ भवितासी बहुत भवताम, तो यहाँ जो भवतु भवताम भवंतु है ना, भव, तो ये भवितासी का रूप है, भव, ओके। लोट लकार में भव बनता है ना, लोट लकार में। चलिए
तो ये क्रियापद हो गया कृतोपकार भवितासी केन कृत्येन, किसका, तो तस्य सरोवरस्य। देखो मैंने आपको इसका पूरा पदच्छेद कर दिया, वाक्य का पूरा खोल दिया, ठीक है। तस्य सरोवरस्य केन कृत्येन कृतोपकार भवितासी, उस सरोवर का किस कार्य से उपकार चुकाओगे, किस सरोवर का, तो ऊपर देखो, यत्र यत्र पुत्र, उस सरोवर में रह करके, राजहंस कहां रहता है, सरोवर में रहता है, राजा की तरह रहता है, ठीक है। तो यत्र यानी उस सरोवर में क्या क्या किया, निषेधन किया, और क्या किया, निपिता निपितानी, दो क्रियापद है यहां पे। एक तो निपितानी, ये जो कार्य किया, और एक निषेवितानी, ये जो क्रिया की, ये दो कार्य कर दिए, किसने किसने किया, ये राजहंस ने। अच्छा, ये निपित और निषेवित में प्रत्यय कौन सा है, और प्रत्यय के प्रयुक्त पदों का जब वाक्य में प्रयोग करते हैं, है ना, तो वाच्य किसमें होता है, अभी मैंने बात की थी पिछले वीडियो में, कौन से वाच्य होता है, कर्म वाच्य और भाववाच्य। वाक्य कौन से वाच्य में होता है, कर्म वाच्य, भाववाच्य। और उसमें जो जो क्रिया होती है वो कर्ता के आधार पर नहीं होती, किसके आधार पर होती है, कर्म के आधार पर। और कर्ता ने कौन सी व्यक्ति बताई थी वहां पे, तृतीया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तृतीय पद कौन सा भैया, भवता। तो इन दोनों कर्ता कौन हो गया, भवता निपितानी, भवता निषेवितानी, ठीक है। भवता, ये भवता कौन है भैया, ये है भैया राजहंसेन, क्या है, इसका जो संज्ञा पद लिख, ये भी सर्वनाम पद है, भगवत शब्द सर्वनाम पद है। यहां फिर प्रश्न पूछ सकते हैं कि भगवत शब्द से स्थाने या भगवत इति सर्वनाम पद से स्थाने संज्ञा पदम लिखत, या भगवत इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त हुआ, दोनों ही प्रश्नों में वो संज्ञा पद पूछ रहा है, ठीक है। तो भगवता यानी राजहंसेन है, और वहां पर प्रश्न पूछे तो बाबा राजहंस लिख करके भी आप अपने आप उत्तर को समाप्त कर सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। तो भवता कौन है यहाँ, राजहंस। तो भवता यत्र यानी सरोवरे, यत्र यानी सरोवरे, निपितानी, किन, और एक क्रिया और इसमें तीन क्रिया है, भुक्ता, भुक्ता, निपितानी, निषेवितानी। तो भुक्ता तो क्या है भैया, मृणाल पटली भुक्ता। मैं इसको थोड़ा रफ कर दूंगा ना, वापस ज्यादा हो गया है। सबसे पहले कार्य किसने किया, क्या किया, भुक्ता किया, क्या भुक्ता, मृणाल पटली भुक्ता, ठीक है, मृणाल पटली, कमलनाल जिसे कहते हैं, ठीक है। और क्या किया, निपितानी, तो निपितानी है ना, तो यहां पर देखो संधि अलग करनी पड़ेगी, यन संधि हो गई, अंबुनी निपितानी, ठीक है। और क्या किया, नलिनानी निषेवितानी, नलिनानी निषेवितानी, ये सारे कार्य किसने किए हैं, राजहंस ने, ठीक है, ओके, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और इसके लिए सर्वनाम पद क्या प्रयोग किया हुआ है यहाँ पे, भवता। अब इजीली आप समझ सकते हो, देखो पूरा मैंने खोल दिया इसको, भवता मृणाल पटली भुक्ता, तुमने मृणाल पटली खा ली, अम्बुनी निपितानी, जल पी लिया, ठीक है, और नलिनानी निषेवितानी, यानी कमल जो पुष्प होता है उसका केवल पुष्पित जो भाग है वो पानी के ऊपर रहता है, बाकी नली होती है लंबी, आप देखी होगी, वो पानी के अंदर रहती है। अब पानी के अंदर डूबी रहती है तो उस नली के अंदर पानी भरा रहता है। तो कमल, ये मृणाल पटली खा करके, यानी वो पुष्प की पंखुड़ियों का सबका सेवन कर लिया, उसके बाद उसमें परागकणों का जो स्थान होता है, नली का जो स्थान होता है, उसमें मुंह डाल के पानी पी लिया उस नली से। तो कितना भाग्यशाली राजहंस है ना। वो पानी पीने के बाद ये काम पहले कर लिया, खाते खाते पानी पिया वहां से नली में से, ये पानी पी लिया, और साथ में वो नलियां नहीं है क्या, उसको भी खा गए, उसका भी सेवन कर लिया, यानी उसने से पानी पी, नलियों का भी सेवन कर लिया।
पूरे कमल को ही मतलब वो उसने सेवन कर लिया। तो कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं, गीतकार कह रहे हैं, श्लोककार कह रहे हैं कि अब बताओ केल कृत्येन, उस सरोवर का तुम उस सरोवर में रहकर के ये आनंद उठाया आपने, है ना, उस सरोवर का ऐसे किस कार्य से आप उपकार चुकाओगे। तो देखो राजहंस सरोवर की शोभा होता है ना, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत् न सा बक सहस्रेण परितस्तीर वासिना। जो एक राजहंस से सरोवर की शोभा होती है, केवल अकेले राजहंस से, वो आसपास बैठे हजार बगुलों से, चारों ओर बैठे हजार बगुलों से भी सरोवर की शोभा नहीं होती। और ये हमारे जीवन में क्या सीख देती है, तो देखो हमारे भी परिवार में, समाज में कोई ऐसा राजहंस होता है जिसके कारण उस परिवार की और समाज की शोभा बढ़ती है। ठीक है, तो हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अब व्याकरणिक दृष्टि से भी देख लिया, ऐसे भी देख लिया, राजहंसेन मृणाल पटली भुक्ता राजहंसेन अंबुनि निपितानि राजहंसेन नलिनान निसेवितानि। अतः हे राजहंस भवता, कभी तो भवता बोलेगा, कभी तो भवता ही बोलेगा, तो हे राजहंस बोलो बताओ ही, तस्य सरोवरस्य केन कृत्येन कृतोपकारः भवितासि, तुम उसका उपकार चुकाओगे किस कार्य से। ये हो गया इसका सामान्य अर्थ। ठीक है, भावार्थ हो गया। अब सिंपल सी बात है, प्रश्न भी आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। इसके प्रश्न कहाँ है? ठीक है, चलो बिना देखे बताओ, श्लोक तो पिछले उसमें रह गया। अब बताओ, ये देखो केन 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 अंबुनि निपितानि, केन अंबुनि निपितानि, सीधी सी बात है, राजहंसेन। वेरी गुड, ये सब किसने किया? वो तीनों क्रिया बताई थी ना, इसके द्वारा दी गई है। अच्छा, राजहंसेन किम भुक्ता, तो भुक्ता, तो यहां देखो आप, भुक्ता, तो भुक्ता क्या है? मृणाल पटली। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? अभी पूर्ण वाक्य में देना है ना, तो इसको इसको इसके स्थान पर आपको क्या लिखना है? मृणाल पटली लिखना है। राजहंसेन मृणाल पटली भुक्ता। अब देखो आप है ना भाष्य कार्य करेंगे, तो ये कह रहा है भुक्ता जो क्रिया है, ऐसा कर्तृपद लिखो। तो अब मुझे बताओ कि कर्ता, इसका कर्ता कौन है? कर्ता राजहंस है ना, तो बिल्कुल कर्ता राजहंस है, तृतीया मिलेगा आपको। फिर गया तड़ाग से, तड़ाग, तड़ाग किसके लिए आया? तालाब के लिए। तो इस तालाब के ऐसा कौन सा शब्द इसमें आया है? सरोवर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सरोवरस्य। अब यहां देखो एक बात देखो, जिस विभक्ति में दिया है ना, उसी विभक्ति में उत्तर देना है। षष्ठी है तो षष्ठी बना देना उसको। आप केवल सरोवर लिखा हो ना हड़बड़ाहट में सरोवर, तो वो होता क्या है, राइट मान लिया जाता है, लेकिन देखो अब व्याकरण की दृष्टि से गलत हो जाता है। और फिर एग्जामिनर पर डिपेंड करता है तो किस मूड को भी चेक कर रहे हैं। और फिर बोर्ड उनको क्या उत्तर पुस्तिका प्रोवाइड करवाती है, उसमें क्या उत्तर लिखा हो रहता है ना। लेकिन हमें अपने ज्ञान को पूरा बताना है, जितना हमने सीखा है हमें परीक्षा में बताना है, उसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है। ठीक है, और ये तो सामान्य बात है, जिस विभक्ति में दिया उस विभक्ति में उत्तर देना है। देखो यहाँ भी इसने ऐसे दिया है। ठीक है, तो और विभक्ति जरूर लगाना। अब ये केवल राजहंस मैंने जो लिखा था ना, राजहंस जो लिखा था यहाँ पे अभी छोड़ दिया था, ये गलत है। आपको पूरा विभक्ति लगा के इसको करना पड़ेगा। तो देखिए, उम्मीद है दोनों वीडियो आपको समझ में आएंगे, अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। ठीक है, परीक्षाएं पास में है, और बिल्कुल भी समय खराब ना करें, समय से वीडियो को देख लें ताकि और अपडेट्स भी आपको मालूम चले। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।